बस ये 7 चैप्टर और एक ट्रिक अगर आप OUT UG 2025 के लिए केमिस्ट्री सेक्शन में फॉलो करते हो, आपको केमिस्ट्री में फुल मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप OUT UG को लेकर सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी हाउ मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में OUT UG में केमिस्ट्री सेक्शन में इस कम टाइम में यानी कि सिर्फ 15 या 20 दिन में कैसे पढ़ाई करें ताकि इजीली 66 में से 60 प्लस आ सके। अगर आप जानना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT 2025 के लिए केमिस्ट्री सेक्शन में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अभी जितने भी दिन बचा है इस टाइम पर क्या पढ़ें और किस तरह से पढ़ाई करें ताकि कम टाइम में कम पढ़कर भी मैक्सिमम स्कोर गेन कर सके और इजीली जो भी हमारा टारगेट है, एग्रीकल्चर हो, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इजीली हमें टारगेट अचीव कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी 2025 की सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जितने भी चेंजेस हुआ है OUT में और उसके साथ OUT की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ स्ट्रैटेजी और सीक्रेट्स वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना अगर आप एक भी % सीरियस हो तो। सेकंड पॉइंट है कि बहुत सारे अपडेट्स मैं यहाँ पे नहीं दे सकता, ऑलरेडी टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, जाकर ज्वाइन हो जाना। अब आते हैं पॉइंट पर, OUT के लिए केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखो, फर्स्ट आपको केमिस्ट्री OUT UG में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि OUT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको देना ही पड़ेगा। उसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में टॉप स्कोर करते हो, आपका सिलेक्शन 100% होके ही रहेगा। ये तो आपको पता होगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि केमिस्ट्री सेक्शन के लिए 2025 की मार्किंग प्रोसेस क्या है। देखो, इस बार 2025 के लिए केमिस्ट्री में OUT UG में टोटल 66 क्वेश्चन पूछेगा। ये ध्यान में रखो, टोटल 66 क्वेश्चन पूछेगा। और गुड न्यूज़ ये है कि इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कुछ स्ट्रैटेजी है, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसके बेसिस पर मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है। जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है, डे 1 में उसका 15 मार्क का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। अभी बता दिया मैंने OUT UG के लिए केमिस्ट्री की मार्किंग प्रोसेस। सेकंड पॉइंट आता है केमिस्ट्री की क्वेश्चन OUT में किस तरह से पूछता है। देखो, OUT, नीट, ICAR, BHU इन सभी के क्वेश्चन पैटर्न अलग होता है, लेकिन OUT में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है केमिस्ट्री सेक्शन के लिए वो है 2 टाइप्स। एक होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है थ्योरेटिकल। अगर आप न्यूमेरिकल पर्सन में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा अच्छे से फॉलो करेंगे, और जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है, जो भी मैं वीडियो सजेस्ट करता हूँ और जितने भी एक्स्ट्रा नोट्स दिया हूँ उस गाइडेंस ग्रुप में, इसलिए मैंने ईजीली उसका न्यूमेरिकल पर्सन में फुल मार्क आ ही जाएगा। उसी तरह थ्योरेटिकल पर्सन में भी मैं जो भी चैप्टर दूंगा अभी उसे पढ़ना है, फास्ट कवर करना है। और जिसने भी गाइडेंस लिया है, ये थ्योरेटिकल पर्सन में हाई वेटेज चैप्टर के साथ कुछ एक्स्ट्रा PDF देता हूँ जो कि आपको फुल मार्क लाने से ईजीली हेल्प करता है। ओके, वो चैप्टर क्या है मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे है। ओके, देख लो आप। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको आस्क योरसेल्फ इस टाइम पर क्या केमिस्ट्री में 11th और 12th की सिलेबस कवर कर पाना पॉसिबल है, या आप खुद से पूछो क्या 2 साल की केमिस्ट्री सिलेबस सिर्फ 15-20 दिन में कवर करना इजी होगा, या फिर इस टाइम पर यानी कि अभी जितने भी दिन बचा है हाई वेटेज चैप्टर और प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर जितना भी मैंने एनालिसिस किया है कि जो जो सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है उन चैप्टर को फास्ट टारगेट देना है, ये इजी होगा, या फिर 11th और 12th में जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी इतने सारा सब्जेक्ट है, क्या कवर कर पाना इजी है। सिर्फ एक चैप्टर बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको इजीली 3 दिन लगेगा। अगर आप एक चैप्टर को कवर करने में 3 दिन लगाओगे तो सुनो, 11th और 12th में खुद से सोचो कितना टाइम लगेगा इन चैप्टर को कवर करना। इसलिए इस टाइम पर आप खुद से पूछो आपको
स्मार्ट वर्क करना है या फिर हार्ड वर्क करना है। ऑलरेडी मैंने आपके लिए हार्ड वर्क कर चुका हूँ, सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना है। वो क्या है बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। हाई वेटेज चैप्टर आपको कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट है हाई वेटेज चैप्टर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा, सर हाई वेटेज चैप्टर क्या है। देखो, आपको केमिस्ट्री की 10 साल की प्रीवियस पेपर उठाना है, यानी कि 2024 से 14 से लेकर 24 तक। जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, मैं ऑलरेडी 2007 से लेकर 24 तक क्वेश्चन उन्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन जिसने भी गाइडेंस नहीं लिया है, मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहूँगा, आप खुद से पूछो और खुद से एनालिसिस करो, उसके बाद गाइडेंस में ज्वाइन हो जाओ। 2014 से लेकर 24 तक आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस करना है, अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद उन 14 से लेकर 24 तक सभी क्वेश्चन में, यानी कि सभी क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और हर साल रिपीट होता है। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो चैप्टर क्या है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, पेशेंस के साथ एंड तो देखना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, क्योंकि एनालिसिस करने में, उसके साथ मेरे खुद की एक्सपीरियंस बेस के बेसिस पर मैं बताता हूँ। मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक गाइडर हूँ। जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ कि ये पढ़ो, ये छोड़ो, आपका टारगेट इतना होना चाहिए। यानी कि मान लो आपका एससी कैटेगरी है, उसके साथ 10th 12th में अच्छा स्कोर है, आपका टारगेट कम होगा, तो जो भी स्पेसिफिक चैप्टर में उन्हें बताता हूँ उसके बेसिस पर अगर आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा। क्योंकि OUT में सिलेक्शन पाना ईजी है, लेकिन किस तरह से पढ़ाई करते हो ये आपको जानना पड़ेगा। रीजन ये है कि OUT कम्प्लीटली मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होता है, नीट होता है कंप्लीट मेरिट बेसिस पर। समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है कि एक बुक क्या है जिसे कवर करने पर OUT में 2025 केमिस्ट्री सेक्शन में 66 में से 60+ इजीली आ सके। मैंने ऑलरेडी जिसने भी गाइडेंस लिया है या फिर व्हाट्सअप गाइडेंस लिया है या फिर टेलीग्राम गाइडेंस लिया है, मैं एक ही बुक उन्हें रिकमेंड करता हूँ जो कि सिर्फ 10 या 15 दिन में कवर हो जाएगा। उसी बुक से अगर आप पढ़ाई करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको गारंटी देकर बोल सकता हूँ, आपको डे 1, डे 2, डे 3 में स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने को ही मिलेगा। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर, ये 7 चैप्टर क्या है और एक ट्रिक क्या है। देखो, ये जो चैप्टर है आपको पता होगा कि केमिस्ट्री सेक्शन में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। उनमें से भी हाई वेटेज चैप्टर जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इजीली 60+ ला सकते हो। और जो बाकी रहा 6 क्वेश्चन, यानी 60+ अगर आप आ चुका है और आज 6 मार्क जिसने भी गाइडेंस लिया है, मैं सिर्फ ट्रिक बताता हूँ, उसी ट्रिक से अगर आप फॉलो करोगे, डे 1 में आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट ऑटोमेटिक आपको रिफंड दे दूंगा। अब आता है पॉइंट पर, न्यूमेरिकल पर्सन में केमिस्ट्री के लिए OUT 2025 हाई वेटेज चैप्टर नंबर 1 पॉइंट आता है केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल पर्सन में। सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट है रिडक्स रिएक्शन। फोर्थ है स्टेट ऑफ मैटर। ये जो PDF है ना, मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। आपको 2025 OUT UG के लिए केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडक्स रिएक्शन और स्टेट ऑफ मैटर इतना ही पढ़ना है। और जो बाकी रहा ना, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप हार्ड वर्क करोगे, टाइम निकल जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो ईजिली सिलेक्शन पा जाएगा। केमिस्ट्री नोट का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ ही है, यानी कि 199 रुपीज़। अगर आप केमिस्ट्री स्पेसिफिक नोट चाहते हो तो 199 पे कर सकते हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चाहते हो कॉम्बो, आपको 499 में आपको मिल ही जाएगा 100 डिस्काउंट पर। और हाँ, अगर आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम गाइडेंस जानना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हो। वहाँ पे A to Z अवेलेबल है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना बताऊँगा उतना पढ़ोगे, और उसके साथ जो भी बताऊँगा स्ट्रैटेजी, उससे थोड़ा बहुत ऑफ करने पर आपका इजीली सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरेटिकल पर्सन। थ्योरेटिकल पर्सन में आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, D&F ब्लॉक, S&P ब्लॉक, हाइड्रोजन, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री। फिर से बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, D&F ब्लॉक, S&P ब्लॉक, हाइड्रोजन, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री। अगर आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पर्सन में ये जितने भी चैप्टर मैंने बता दिया ना,
स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, मुझसे गाइडेंस लो या फिर ना लो, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ये फॉलो करोगे तो मैक्सिमम स्कोर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर मेरे बातों पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, तो 10 साल के प्रीवियस पेपर उठा लो, उसमें आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल ही जाएगा। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सभी के हाई वेटेड चैप्टर और टॉप मॉडल नोट्स पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ नोट लेना है और स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप केमिस्ट्री नोट लोगे ना, सिर्फ 199 में मिल जाएगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लोगे तो अब आपको 499 में सभी नोट्स मिल जाएगा। क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ, इस टाइम पर अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको केमिस्ट्री क्या स्टार्टिंग के साथ पढ़ाई करो, यानी कि 10 दिन में ख़त्म कर दूँ अगर आप गाइडेंस लोगे। उसके बाद फिजिक्स जो है टफेस्ट, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, फिजिक्स को ध्यान में रखो। बायो और केमिस्ट्री आपको क्या करना है, अच्छे से कवर कर देना है 10 दिन में। और जो बाकी रहा उसमें आपको फिजिक्स में ध्यान देना है। फिजिक्स में क्या पढ़े, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। जिसको पता चल गया है कि मुझे ये छोड़ना है और ये पढ़ना है, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, आज में इतना ही। और हाँ, जो ट्रिक है ना, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस। मुझे कॉन्टैक्ट करके या फिर गाइडेंस लेकर आप ट्रिक जान सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।